स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब बढ़िया और अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे यूपी पुलिस को या दिल्ली पुलिस को या यूपीएसआई को या आने वाली और भी अलग अलग आपके इंटरेस्ट की भर्तियों को तैयारी कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से। लेकिन मैं ये जानकारी दे रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से कि यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है उत्तर प्रदेश का, जो कि मुख्यालय इसका प्रयागराज में है, वहाँ से संचालित होता है पूरे उत्तर प्रदेश में यह आयोग और अलग अलग एग्जाम्स की परीक्षाएं कराता है। लेकिन उन सब परीक्षाओं को कराने के लिए उन्होंने एक एग्जाम कर दिया है पिछले 2 साल से। तो वो एग्जाम है प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा। सभी कैंडिडेट्स को ये परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है, नंबर लाने होते हैं, मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद आप कोई और अन्य एग्जाम भर सकते हैं जो भी भर्ती निकलती है, जैसे बीडीओ की भर्ती निकले या लेखपाल की या लोअर पीसीएस की भर्ती है ना, या अभी मान लीजिए एएनएम की भर्ती निकली थी। तो ये वैकेंसी जब आएंगी या रोडवेज की भर्ती आती है तो ये वैकेंसी आएंगी, उससे पहले आपको ये एग्ज़ाम अच्छे से पास करना होगा, मतलब अच्छे नंबरों के साथ पास करना होगा। तो पिछले 2 साल से ये लगातार एग्ज़ाम हो रहा है ना। कभी ये बात अलग है कि कभी कभी सरकार वैकेंसी नहीं देती है, पेपर करा के बैठ जाती है, पैसे कलेक्ट कर लेती है बच्चों से, है ना। उसे पैसे से मतलब है, कभी कभी साल 2 साल वो टहला देती है। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका मत यही रहता है, हमेशा अग्रसर रहता है इस दिशा में विद्यार्थी जीवन में कि एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नोटिफिकेशन आ गया है, आप जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो इस फॉर्म के बारे में ही मैं आपको सूचना दे रहा हूँ और किस हिसाब से, किस स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और हमारी पुरानी वीडियोस भी डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। पिछले ईयर्स का भी पढ़ाया था पैट का और इस बार भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे आपको और एक बड़ा पोर्शन इसका आपके लिए तैयार करेंगे, बहुत सेलेक्टेड अपने अनुभव के आधार पर शानदार तरीके से, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। तो देखिए, पहले इसके विषय में आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। तो देखो, फॉर्म स्टार्ट हो गए इसके 1 अगस्त से, 1/8/2023 से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें दीजिए इस फॉर्म को। इसके बाद आप एप्लीकेबल होंगे आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो उत्तर प्रदेश में इस आयोग के द्वारा निकलेगी। कौन से के? यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के माध्यम से वैकेंसी आएगी। तो फॉर्म स्टार्ट हुए 1 अगस्त को और लास्ट डेट है 30 अगस्त, 30/8/2023 तक आप फॉर्म भर दें या उससे पहले भर दें, है ना। अंतिम डेट का बिल्कुल प्रतीक्षा ना करें। तो 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन की डेट, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है जैसे फोटो में या किसी भी प्रकार से और भी, है ना, तो उसमें करेक्शन करने की डेट है 6/9/2023, मतलब 6 सितंबर करेक्शन की डेट है। और जो बच्चा अप्लाई कर सकता है इसको, उसकी एजुकेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बेटा वो कितनी है, 10th पास, 10th पास या समकक्ष योग्यता, है ना, या 10th के इक्विवेलेंट कोई और भी परीक्षा कर रखी है उन्होंने, पास कर रखा कोई भी एग्जाम तो वो भी चलेगा। तो 10th के समकक्ष 10th। उम्र वाले, कितने उम्र वाले, तो 18 साल भैया है जानी चाहिए उम्र कम से कम, और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति, वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक का बच्चा, इसमें बच्चा तो नहीं होगा, 18 साल वाला बच्चा होता है, 40 साल तक तो उम्र हो जाती है ना, लेकिन वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको भी मौका है उत्तर प्रदेश की सरकार में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा। तो ये फॉर्म की डेट है, इस फॉर्म को जाकर के आप भर दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस से इतर, एसआई से इतर, इन वैकेंसी से इतर जो भी सिविल की भर्तियां आती हैं, जैसे बीडीओ की बात करी, ग्राम पंचायत अधिकारी की, या लेखपाल की बात करें, राजस्व लेखपाल की बात करें, या लोअर पीसीएस की बात करें, है ना, या और भी भर्तियां निकलती हैं, वो सब इसी से आएंगी। इसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा उनमें, है ना, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। चूंकि मेन क्या है इसका सिलेबस, सिलेबस आप चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तभी अच्छे नंबर आपके आएंगे बहुत शानदार तरीके से। और आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका भी सिलेबस आपको तैयार कराया जाएगा, बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ाया जाएगा आपको, और पढ़ा भी रहे। पिछले 1 साल से तकरीबन आपको पैट का पिछला भी पढ़ाया था, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार आपके लिए जीएस के हर पोर्शन को शानदार तरीके से हम करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं सिलेबस। सिलेबस को, वर्ष 2023 के सिलेबस को आयोग ने इस तरीके से बांटा हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे भारतीय इतिहास के प्रश्न 5 नंबर के पूछेंगे भैया वे, कितने नंबर के पूछेंगे, 5 नंबर के इतिहास में से।
भारतीय इतिहास लिखित हुआ, तो इतिहास का मतलब है एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। एंशियंट में जैसे हड़प्पा सभ्यता में से रख दें एक आध क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में से, या जैन धर्म में से, या बौद्ध धर्म में से, या 16 महाजनपदों में से, या गुप्त साम्राज्य में से, या मौर्य साम्राज्य, कोई 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के प्रश्न पूछने। जीएस को पूरा डिवाइड कर दिया है, ऐसा आमतौर पर कम होता है। जैसे पुलिस का पेपर देंगे तो पता नहीं कि हिस्ट्री में से कितने आए, भूगोल में से कितने आए, लेकिन यहाँ पे रखा है बहुत सुविधा के लिए और आसानी के लिए कि शानदार तरीके से आप पढ़ सकें। भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल, खास करके विश्व का भूगोल नहीं, भारतीय भूगोल, तो 5 नंबर। क्लास उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पिछली क्लास भी देख लेना और ये भी क्लास देख लेना, पूरा भूगोल पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से। अर्थशास्त्र 5 नंबर का, पिछला पैट उठाना और हमारी क्लास उठा लेना पिछली, और एक आध क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट से बाहर चला गया हो तो हमें बताइएगा आप, बिल्कुल ठीक है। संविधान के 5 पॉइंट आने हैं, विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आने, और 10 नंबर आने हैं जो करंट अफेयर्स के, खाली जीएस की बात कर रहे हैं हम अभी, और सामान्य जागरूकता की जी के 10 नंबर, मतलब स्टैटिक जी के, जो अभी आपकी क्लास चल रही है, ल्यूसेंट वाली जो क्लास चल रही है वो वाले स्टैटिक जी के वाले क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अलावा अंक गणित, सामान्य अंक गणित, जैसे वर्गमूल, घनमूल, या प्रतिशत, या प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से कुछ सवाल आ सकते हैं आपके, तो 5 मार्क्स के। हिंदी, जैसे पर्यायवाची हैं, या संधि विच्छेद हैं, या विलोम शब्द हैं, या तत्सम तद्भव हैं, ये वाले पार्ट मिलकर के आएंगे हिंदी में 5 नंबर के। ठीक है। अंग्रेजी में आएंगे 5 नंबर के सवाल, एक गद्यांश भी आ जाएगा अंग्रेजी का, कुछ 2-3 नंबर एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आ जाएंगे। रीजनिंग आ जाएगी 5 नंबर की, है ना, तो कोई दिक्कत ना है, आराम से इन्हें कवर कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ, हिंदी के गद्यांश आएंगे, जो क्वेश्चन वगैरह छांटने को आते हैं, बड़े आसानी से छांट सकते हैं और आसानी से पूरे ही नंबर ला सकते हैं हिंदी के गद्यांश में। तो हिंदी के गद्यांश 10 नंबर के होंगे, चौके कितने होंगे? 2 गद्यांश होंगे हिंदी के आराम से। गणित का 2 ग्राफ आएंगे, है ना, 10 नंबर के, और गणित की ये तालिका वाली भी आएगी, है ना, एक तालिका होती है गणित के, 2 तरीके से ग्राफ आते हैं उसमें, जो पेट वाले एग्जाम में बोर्ड देता है, आयोग के द्वारा जो पेपर आता है ना, उसमें 2 जगह लिखा हुआ है, एक ग्राफ और एक तालिका। तो ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और तालिका के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के, है ना। तो ये 2-2 होंगे, तो कितने हो गए यहाँ पे? ये 20 हो गए। कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स का है ग्राफन के है। ग्राफ बड़ी सरल है रेशियो और परसेंटेज, इन दोनों टॉपिक ने पढ़ लिए तो ग्राफ, वो आपके जो क्या बोलते हैं, ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन बहुत इजीली है जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो रखे होते हैं, ना, यही फॉर्मूला फिट हो रखे होते हैं। रेशियो फिट होगा या परसेंटेज, जहां तक मेरी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है हल्की फुल्की, लेकिन हमारी जानकारी जीके में है, वो लिमिटेड है, ठीक ठाक, है ना। अब आगे बात करते हैं इसके अलावा। अब ये हो गया सिलेबस आपके सामने, डेट भी हो गई, उम्र भी हो गई, पढ़ाई लिखाई आपकी ये हो गई। अब नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए बोर्ड जो चेक करेगा आपकी कॉपी, ओएमआर के द्वारा जो चेक होगी, ओएमआर हमारी सीट, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसे भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल आंखों को खोलकर प्रश्न सॉल्व करते समय, पेपर सॉल्व करते समय, ठीक है। अब ओवरऑल हम मिश्रण पे आते हैं, ओवरऑल इसका पता लगाते हैं कि अब स्ट्रेटजी ऐसी क्या बनाएं कि बढ़िया नंबर आ जाए, जिससे कोई भी आने वाली भर्ती से हम चूके ना, है ना, क्योंकि पेट का पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे वही के आधार पे आप फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे आगे, फोर्स की नौकरी ने छोड़ के बाकी की सिविल नौकरी आएंगे, है ना। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से हर जगह अपना 100% परफॉर्मेंस देखते रहिए, क्योंकि तैयारी वही है, जीके जीएस वही है, मैथ वही है, बस आपको पढ़ना है और अपना बेस्ट से बेस्ट देना है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। तो देखो अब ये हमने एक साथ लिख दिया, ये अलग अलग था, पूरा सिलेबस को एक साथ लिखा, तो एक साथ में हमने जाना कि सामान्य जीके जो बैठेगी वो नंबर कितने हैं? 50। जीके का पोर्शन 50 नंबर का है भाई साहब, और हम पढ़ाते हैं जीके, ठीक है साहब, लिमिटेड पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतरीन पढ़ाने की, बेहतर से बेहतर पढ़ाने की। पुरानी क्लास को देख लेना, स्पेशल पैट के हिसाब से पढ़ा रखी है, और फिर पढ़ाएंगे पैट के हिसाब से, पैट के हिसाब से डेली एक क्लास पढ़ाएंगे, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से क्लास पढ़ाएंगे, प्रीवियस पेपर्स के आधार पर क्लास पढ़ाएंगे आपके लिए, है ना। पूरा वो नहीं पढ़ाएंगे आपको,
हौच पौच नहीं होगा, गड़बड़ झाला नहीं होगा, बहुत सिलेक्टेड पढ़ाएंगे बिल्कुल, और सिलेक्टेड ही को आप पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो 50 नंबर की जीके कवर कराएंगे आपको, आप टेंशन ना लें। अभी से आप पढ़ते रहिए, उन क्लासों को भी देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़नी है तो सिलेक्टेड पोर्शन में आपको कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। हिंदी टोटल कितने नंबर की हो गई? 15 नंबर की। ठीक है, क्योंकि हिंदी का एक गद्यांश आएगा 10 नंबर में, माफ कीजिए 2 गद्यांश आएंगे, एक 5 नंबर का होगा तो 2 कितने के? 10 नंबर के, और एक हिंदी का ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें संधि वगैरह पूछी जाएंगी और विलोम शब्द पर्यायवाची। तो हिंदी कितने मार्क्स की? 15 की। गणित 25 का हो गया, क्योंकि 5 यहाँ हो गए गणित के, अंक गणित के, और बाकी के जो गद्यांश मिला करके 25 मार्क्स। रीजनिंग 5 नंबर की आ भी आराम से करनी हो, अंग्रेजी 5 नंबर की आ भी जब आराम से करनी हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जीके पे कमांड बनाई अच्छे से 50 नंबर की, और इधर रीजनिंग पे है ना 50 और 10 कितने? 60 65। और इसके अलावा आप इसमें से क्या कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन उठा लीजिएगा बहुत अच्छे से, कौन सा? मैथ वाला। तो मैथ वाले के पोर्शन को आप कर लेंगे तो आप अपने स्कोर को कहां तक ले जा सकते हैं, अगर इन पोर्शन पे अच्छे से काम कर लेंगे तो 70 75 80 तक पहुंचा सकते हैं अपने स्कोर को, और आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है जहां से आप सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हीं मार्क्स के माध्यम से ही आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, तो वो है जीके का पोर्शन। सीधी सी बात है इसमें, है ना, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सीधे तक बात है आपसे कि आपको जीके अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहा करिए ज्यादा से ज्यादा। कोई ही किसी भी तरीके का जो कोर्स बहुत सारे होते हैं, आपको पता है मार्केट में बड़े बड़े चैनल हैं, और व्यापार शुरू कर दिया होगा, वो तो करते ही हैं, उनका तो भैया काम है अपना बेचने का। लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क बिल्कुल आपको 1 to 1 ये पढ़ाया जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा? पूरा सिलेबस टॉप 50 नंबर तो आपके कवर कराए जाएंगे, और 50 के अलावा जो हिंदी की क्लासेस इसमें होंगी वो भी डाली जाएंगी, वो भी टीचर्स के द्वारा हम पढ़वाएंगे चैनल पे। ठीक है, यूपी पैट को लेकर के। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखनी है। टोटल जो पेपर होगा वो क्या नंबर का होगा? 100 नंबर का। टारगेट रखना है कि 100 में से कम 80 प्लस नंबर लाने हैं आपको। कितने नंबर लाने हैं? 80 प्लस नंबर, इतना टारगेट बना के चलना है। 50 नंबर की हमारी गारंटी रही, और बाकी की और भी पढ़वाएंगे हम अपने एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से, जो मैथ के, हिंदी के हमारे साथ, रीजनिंग के हैं ऑफलाइन सेंटर में, उनसे भी क्लासेस करवाएंगे। क्योंकि बहुत शॉर्ट क्लास होंगी, 5-5 नंबर के पोर्शन से, तो उनकी कोई 7 या 8 या 10 जो क्लास होंगी उनके द्वारा चैनल पर अपलोड करवा देंगे पढ़वा करके, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तैयारी आप कर ही रहे हैं, और इसके फॉर्म के हिसाब से सिलेक्टेड पढ़िएगा, और पढ़ने में मदद करेगा आपको देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये सूचना थी आपके लिए, इसे देख लेंगे और समझ लेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे, उसके बाद इसका समाधान आपको दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, आगे फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।